प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरीके से चीजें दे रखी हैं आपको। इफ ए एंड बी आर -2, -2, -2 एंड 2 एंड -4 रेस्पेक्टिवली, दैट मीन्स आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इनके बीच में कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। ये पॉइंट पी इस तरीके से है सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए पी। अब उन्होंने बोला है कि जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में एक पॉइंट पी है। अब वो कहते हैं कि आपको रेशियो दिया है उन्होंने ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखो, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम तब बता सकते हैं जब हमें ए पी और पीवी का क्या दे रखा हो, रेशियो। इस सवाल में हमें रेशियो दिया हुआ है ए पी का और ए बी का, कंप्लीट लाइन है, और ये रेशियो कितना है, 3:7। यानी ए से पी तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है और ए से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस 7 यूनिट है। देखो, ये रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो। कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, तो आप इसको रेशियो से क्या बनाएंगे, वैल्यू एक्स का क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई। सही समझे। ऐसे ही अगर आपको पी से बी तक का डिस्टेंस पता करना है तो आप क्या करोगे, 7x में से इस 3x को क्या करोगे, माइनस, तो ये आ जाएगा 4x। अब ये एग्जैक्ट नंबर है, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर। क्या आ गया, ए से पी तक का डिस्टेंस 3x, पी से बी तक का डिस्टेंस 4x। अब हमें तो रेशियो लिखना है, तो x से x को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। इसके बाद आपका जो आंसर आएगा AP रेशियो PB, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:4। और अब इसके बाद आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और आसानी से इसके आंसर को राइट कर देंगे। अब डिटेल्ड आंसर के लिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब इसके डिटेल आंसर को कंप्लीट वे में देखते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो रेशियो गिवन था वो कुछ इस तरीके से था, AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स AB। फर्स्ट ऑफ ऑल आप AB को साइड चेंज करवाएंगे तो ये हो जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। सिंस ये आपके लिए रेशियो गिवन है तो रेशियो से आप वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इसको, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। जब ये वेरिएबल में कंप्लीट चेंज हो जाएगा, इसके बाद आप पीवी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। और पी से बी तक का डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हो कि कंप्लीट ए बी लेंथ से आप एपी लेंथ को क्या कर सकते हैं, माइनस। दैट मीन्स आप 7x से 3x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4x। इसके बाद आप एपी और पीवी को क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। तो एपी और पीवी का जब आप रेशियो लेंगे तो ये रेशियो कुछ इस तरीके से आएगा। एपी के लिए रेशियो लिखा जाएगा 3x और पीवी के लिए रेशियो लिखा जाएगा 4x। इसके बाद रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम x से x को सिंप्लीफाई कर देंगे। इसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो फिर से क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। इस तरीके से अब आपको पता है m1 और m2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आप बता सकते हैं कि आप सेक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। m1 के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे 3 और m2 के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे 2। सिमिलर वे में आप m2 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 4 और x1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे -2। इसके बाद m1 और m2 को आप ऐड करेंगे तो आप 3 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। थोड़ा आप आगे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, दैट मीन्स m1 इंटू y2 आपने कंप्लीट किया, प्लस m2 इंटू y1 करेंगे तो आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से -2 से, डिवाइड करेंगे आप इस एक्सप्रेशन को 3 + 4 से। इसके बाद आप नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आपके अकॉर्डिंग बनता है उसको राइट करेंगे। तो आप किस तरीके से राइट कर सकते हैं, देखते हैं। 3 × 2 आप परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 2 = 6, 4 × 2 = -6। 4 का मल्टीप्लाई आप -2 से कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा -8। 3 और 4 को आप सम करेंगे 7 आ जाएगा। इसके बाद आप राइट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। 3 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा। ऐड करेंगे आपका आंसर 7 आ जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 6 से 8 को माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा -2/7। -12 और -8 को सॉल्व करेंगे -20 हो जाएगा, -20/7।
इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को इजी वे में राइट कर पाएंगे। और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।